सभा में पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऋषिकेश में जो आबादी वन भूमि क्षेत्र में रह रही है, हमारी सरकार से स्पष्ट मांग है कि इस पूरी ज़मीन को डीनोटिफाइड किया जाए। जो अभी वन भूमि में जो इस ज़मीन को रखा गया है उसको रेवेन्यू भूमि में उसको दर्ज किया जाए। ये हम लगातार मांग कर रहे हैं और ये बात स्पष्ट तौर पे सरकार को समझनी चाहिए। बड़े बड़े शहरों में ज़मीनें डीनोटिफाइड हुई हैं, दिल्ली में हुई हैं, गुवाहाटी में हुई हैं, हिमाचल में हुई हैं और देहरादून में तक डीनोटिफाइड ज़मीनें हुई हैं। तो ऋषिकेश का भी मामला इसी तरह का है, जहाँ आवासीय बस्तियाँ हैं, जहाँ लोग लंबे समय से रह रहे हैं, 3-3 पीढ़ियाँ यहाँ पे लोगों को हो गई हैं। लोगों के अपने अपने आवासीय मकान हैं, बिजली पानी के कनेक्शन यहाँ पर है, तमाम सुविधाएँ, नागरिक सुविधाएँ यहाँ पे लोगों को मिल रही हैं। तो ऐसे में ये पूरी ज़मीन रेवेन्यू विलेज के रूप में दर्ज होनी चाहिए। और मैं एक स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा, यहाँ पर उल्टी गंगा बहाई गई है। वन भूमि में अगर लोग रह रहे हैं तो आपने कैसे यहाँ पर पंचायत चुनाव करवाए ग्राम सभा के, जब तक नगर निगम क्षेत्र नहीं बना था। अब आप नगर निगम क्षेत्र में निकाय चुनाव करवा रहे हैं। इस तरह से देखा जाए ये पूरा प्रोसेस इल्लीगल है। आप रेवेन्यू विलेज में ही चुनाव करवा सकते हो, वहीं मतदान का अधिकार मिलता है, तो आपने कैसे लोगों को मतदान का अधिकार भी दे दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार की इसमें खामियां हैं। और मैं समझता हूँ ऋषिकेश ही नहीं, उत्तराखंड के कई ऐसे हिस्से हैं जो लोग वन भूमि में रह रहे हैं, वो लगातार चाहते हैं कि वन भूमि से उनको डीनोटिफाइड करते हुए उनको रेवेन्यू भूमि में उनका लैंड रिकॉर्ड हो। ये लोगों की मांग रही है। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर गंभीरता से ध्यान दे और सुप्रीम कोर्ट के भी लगातार समय समय पर इस संबंध में आदेश आते रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी बस्तियाँ वन भूमि में अब बनकर तैयार हो गई हैं, उन ज़मीनों में लोगों को न हटाया जाए, उनके मानवीय अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के साफ दिशा निर्देश है, सरकार को इस पर काम करना चाहिए और इसका एक प्रस्ताव जल्द से जल्द केंद्र सरकार को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेजा जाए, ताकि ये ज़मीनें रेवेन्यू विलेज के रूप में यहाँ पर रेवेन्यू रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हो सके। ये मांग बस हमारा यही कहना है कि जिस जनता ने भाजपा को बापूग्राम, मीरानगर, मनसा देवी, कुमानीवाला में भर भर के वोट दिया, चप्पा चप्पा भाजपा किया, आज ये सरकार उन्हीं के आशियाने को उजाड़ने में उतारू हो गई। समझने वाली बात है कि जिस प्रवृत्ति के व्यक्ति को सत्ता दोगे उसका चरित्र धीरे धीरे दिखने लगता है। यहाँ का विधायक लाला है और लाला ने केवल ज़मीनें बेचना सीखा है, होटल बनाना सीखा है। जनता ने भाजपा को धोखे से वोट दे दिया, अब लाला बेचने में आ गया। कोड़ियाला में होटल बन रहे हैं और अंकिता जैसी बिटिया के लिए खतरा बने हुए हैं। सवाल इस बात का खड़ा होता है कि जब यहाँ पर तमाम सुविधाएं सरकार दे रही है तो ये अवैध कॉलोनी कैसे हो गई। हमारी मांग रही है राज्य बनने के बाद से कि इसे राजस्व ग्राम घोषित किया जाए, मगर सरकार नहीं कर रही है। कारण वही है कि जैसी चुनावी वर्ष होता है तो आ जाते हैं बुलडोजर लेकर, कभी सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेते हैं तो कभी वन विभाग का बहाना लेते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की इतनी ही चिंता है तो सुप्रीम कोर्ट ने तो 1 रैंक 1 पेंशन कही थी, क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने तो संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट तो यह कहता है कि किसी भी सरकारी ढांचे में कोई कच्ची नौकरी नहीं करेगा, तो क्या उसको मानते हैं ये। मगर चुनाव के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेके जिस तरीके से उत्तराखंड के मूल निवासियों को जो डरा रहे हैं, ये बताने के लिए काफ़ी है कि जनता को अब समझ में आ रहा है कि ये सरकार पहाड़ विरोधी है। ये सरकार केवल भूमाफियाओं के इशारों पर, शराब माफियाओं के इशारों पर देवभूमि को कलंकित करने पर लगी है। यही कारण है कि शराब बेचने में खारा स्रोत का ठेका जो है खुला हुआ है, मगर उत्तराखंड के पहाड़ियों को उजाड़ने की बात कर रहे हैं। हमारी मांग है और मैं आपके दावे के साथ कहता हूँ आपके सामने, सरकार की राजनीतिक हैसियत नहीं है जो इसको उजाड़ दे। ये अभी बहुत जल्दी राजस्व ग्राम घोषित होगा, उसके बाद लाला आके वाई लूटेगा, उसके चमचे डांस करते हुए दिखेंगे। और जनता को हम यही कह रहे हैं कि जिन्होंने 25 साल आपको लूटा है, बच्चों को बेरोजगार किया है, संसाधनों में बाहर वाले बैठाए हैं और ऐसे व्यक्ति को मेयर बना दिया जिसको बोलना नहीं आता। मतलब उत्तराखंड का मुकुट में ऐसा व्यक्ति बैठा दिया जो योगी को ओगी बोलता है, यूपी को ऊपी बोलता है, बोलना नहीं आता। और यहाँ पढ़े लिखे समाज में वेदाचार्य, डॉक्टर, सामाजिक किसी व्यक्ति को बनाते तब तो ठीक था। इससे पता चलता है कि भाजपा जो नागपुर के इशारे में उत्तराखंड को लूट रही है, आज उसकी जो आग जो बापूग्राम में लगी है, लोग सड़कों पे हैं। और पहली बार मैं देख रहा हूँ राज्य आंदोलन के बाद, क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या यूकेडी, तमाम लोग एक ही मंच पे आगे बोल रहे हैं हमें बचाओ, हमें बचाओ। हम भी उनको धीरे से बोल रहे हैं, अपना वोट सही जगह दो और बचो। अगर आपकी सरकार होती तो आपको बच्चों को रोजगार मिलता, गांव विकास से जुड़ते और आपका बापूग्राम राजस्व ग्राम होता।
अब समझ में आ रहा है, वन विभाग के अधिकारी भी दबी जबान में कह रहे गलती करी हमने, पिछड़े बापूग्राम वाले, गलती हमारी है, हम इसे स्वीकार रहे हैं, मगर सरकार आदेश करे तो हम तो कल ही ने पक्का कर दें, आदेश कर दें। सरकार बेईमान है, दामी अपनी